वक्त की रफ्तार। दिव्य मोहन, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। हमने तुम्हारे बारे में पूरी छानबीन की है और हमें यकीन हो गया है कि तुम्हारे खिलाफ जो भी शिकायतें हैं उनमें काफी वजूद है। त्रिपाठी जी, ये सारी सुनी सुनाई बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बुनियाद तो तुम्हारी गलत है दिव्य मोहन। तुमने बहुत कम समय में अपने काले कर्मों से पार्टी की इमेज को गंदा किया है। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है तब उसे बाहर निकाल देना पड़ता है। त्रिपाठी जी, ये गिले शिकवे तो आपस में एक दूसरे से होते ही रहते हैं। और वैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी मानसरोवर तो है नहीं जिसमें कोई गंदगी ना हो। और फिर मैं तो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखता हूं। हम तुम्हारा प्रवचन सुनने यहां नहीं बैठे हैं दिव्य मोहन। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ काफी ठोस सबूत मौजूद है। इस पार्टी का नेतृत्व करने का हक तुम जैसे इंसान को नहीं है। लगता है यह पार्टी तुम्हारे इस व्यक्तित्व का भारी भरकम बोझ अब नहीं उठा सकती। त्रिपाठी जी, लगता है उम्र के साथ साथ आपकी आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं। मेरा ये लंबा चौड़ा और भारी भरकम शरीर आपकी पार्टी के वजन को दर्शाता है। और वैसे पार्टियों की जरूरत छुट भइये नेताओं को होती है। डीएम तो जहां भी जाएगा पार्टी खुद ब खुद बन जाएगी। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा दीवारों पर दीमक पालने का शौक नहीं है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। प्यादे भी घोड़ों की चाल चलने लगे। That's enough। इस्तीफे पे दस्तखत कर दो। ये कागज का बेजान टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। यहां बुलाकर जो मुझे आपने इज्जत बख्शी है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। याद रखिए, अब मैं नहीं बल्कि आपकी पार्टी हमेशा मेरी मोहताज रहेगी। बगैर इस पार्टी के तो तुम बैसाखी तक के लिए तरस जाओगे। यू बेटर साइन इट। इस त्याग पत्र पर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी पार्टी के डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। यह तो वक्त ही बताएगा दिव्य मोहन। अब तो दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डीएम साहब, क्या आज आपकी सत्यनारायण जी के साथ खास मीटिंग थी? भाई, जब भी वो बंबई, मेरा मतलब है मुंबई आते हैं तो मीटिंग तो होती है। मगर इस बार मुंबई आए हुए उन्हें 4 दिन हुए हैं, तो फिर आज मुलाकात कैसे हुई? हम दोनों अपनी अपनी जगह व्यस्त हैं। मेरा मतलब है देश की सेवा करते हैं इसलिए। डीएम साहब, अधिवेशन के बैकग्राउंड पर यह मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, जबकि टीवी इंटरव्यू में सत्यनारायण जी ने आपके नाम पर बहुत जोर दिया। भाई, मैं टीवी नहीं देखता इसलिए नो कमेंट्स। आप पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या सफाई है? इसके बारे में उस अखबार, क्या नाम है उसका, हाँ, साकार। साकार में सब कुछ छप चुका है। कमाल है, आप अखबार वाले अखबार नहीं पढ़ते। तो क्या आपने सहकार को मजबूर किया है ये सब छापने पर? साकार कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि जिसके थप्पड़ मारकर जो दिल चाहे लिखवा लो। डीएम साहब, सच बात क्या है? आखिर अंदर मीटिंग में बातें क्या हुई? भाई, ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। बता नहीं सकते या बताने जैसी बात नहीं? अब आप जो भी समझिए, जो दिल चाहे समझिए, जो दिल चाहे छापिए। मेरा काम जनता की सेवा करना है
मैं जनता की सेवा कर रहा हूं और सेवा करता रहूंगा, और मुझे सेवा करने दीजिए। जय हिंद। आज की ताजा खबर, दिव्य मोहन पार्टी से बाहर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, दिव्य मोहन पार्टी के बाहर। आज की ताजा खबर, दिव्य मोहन पार्टी के बाहर। आज की ताजा खबर, दिव्य मोहन पार्टी के बाहर। आज की ताजा खबर, दिव्य मोहन पार्टी के बाहर। दिव्य मोहन पार्टी से बाहर? पर यह खबर प्रजासत्ताक तक इतनी जल्दी कैसे पहुंची? दिवाकर, ये मत सोचो कि जल्दी कैसे पहुंची, ये सोचो कि प्रजासत्ताक वाले कितने काबिल हैं। अरे जो घटना अभी अभी घटी, जिसके हादसे की कंपन अभी तक हमारे शरीर में है, वो घटना खबर बनके प्रजासत्ताक में छपी और अखबार हमारे हाथ में है। इसीलिए प्रजासत्ताक नंबर 1 पर है। चुप रहो, चुप। जो अखबार हमारी बदनामी को घर घर पहुंचा रहा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, और वो भी हमारे मुंह पर। माफ कीजिए हुजूर, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन क्या है जनाब के सच्चाई तो सच्चाई है ना। खामोश। ये खबर इस अखबार को कैसे मिली? अभी अभी हम सत्यनारायण से मिलकर आ रहे हैं, और वहां से यहां तक पहुंचने में हमें सिर्फ 40 मिनट लगे हैं, और 40 मिनट के अंदर अंदर यह खबर अखबार में छपती है, और यह अखबार हमारे हाथ में आ जाता है। इसका मतलब है कि इस खबर के लिए यह स्पेशल एडिशन छापा गया है। मेरा मतलब भी यही था हुजूर। मूर्ख हो तो मूर्ख। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है डीएम साहब, हो सकता है सत्यनारायण ने यह खबर प्रेस वालों को दी हो। नहीं 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 दिवाकर, नहीं। 40 मिनट के अंदर अंदर यह खबर छपकर हमारे हाथ में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यह खबर अखबार में छपकर पहले ही से तैयार थी। इसका मतलब तो ये हुआ हुजूर कि ये खबर उन्हें पहले ही मिल गई। सत्यनारायण ने अपने हिसाब से बहुत ही ऊंची चाल चली है। इसका मतलब यह है कि सारी बातें पहले से तय थीं, और यह खबर प्रेस वालों को पहले ही दे दी गई। ऐसा होता तो यह खबर समाचार को भी मिलती। इसका मतलब तो ये हुआ हुजूर कि ये खबर जानबूझकर पहले प्रजासत्ताक को ही दी गई। माना कि सत्यनारायण और विजयराज के बहुत अच्छे संबंध हैं। हो सकता है कि सत्यनारायण ने यह खबर विजयराज को और विजयराज ने विलासराज को दी हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मधुकर, बिहारी को फौरन बुलाओ। रात के अंधेरे में वहां क्या होता है, यह उसे अच्छी तरह मालूम होगा। इस गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और आप अभी तक अखबार के बारे में सोच रहे हैं। भाई मधुकर, पार्टी से हमारा निकाला जाना हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। हमें पार्टी ने निकालकर हमारा नहीं बल्कि अपना नुकसान किया है, और यह नुकसान खुद सत्यनारायण भुगतेगा। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं समझ गया हुजूर, बिल्कुल समझ गया। मधुकर जी हुजूर। ये हमारा इलाका है, और इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग को 24 घंटे अलर्ट रखना होगा, और यहां हर होने वाली छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होगा। पार्टी ने हमें निकाला, इसका मतलब यह है कि पार्टी इस इलाके से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई।
उखड़ गई और ये बात सत्यनारायण के भी समझ में आ जाएगी। हेलो। हेलो संपतराव, सत्यनारायण। नमस्कार सत्यनारायण जी, नमस्कार। प्रजासत्ताक की स्पेशल एडिशन आपने पढ़ी? जी अभी अभी मैं वही पढ़ रहा था। संपतराव, कल की मीटिंग में जो हमारी चर्चा हुई वो टॉप सीक्रेट थी। उसकी जानकारी अखबार वालों तक कैसे पहुंची? सत्यनारायण जी, प्रजासत्ताक के पत्रकार अपने काम में इतने माहिर है कि संपतराव, बात को दूसरी तरफ मत घुमाइए। ये खबर अखबार वालों तक उन्हीं में से किसी ने पहुंचाई होगी जो कल मीटिंग में हाजिर थे, और कल की मीटिंग में सिर्फ अपने खास लोग हाजिर थे। तो क्या अब मैं अपने खास लोगों पर भी भरोसा न करूं? सत्यनारायण जी सुनिए। कौन है वो लोग जिन्होंने ये खबर अखबार वालों तक पहुंचाई? मैं जानना चाहता हूं, और जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। जी। ओह माय गॉड, क्या हुआ मम्मी? आज अचानक गॉड क्यों याद आ गए? उफ़ो, देखो इस अखबार में क्या लिखा है। इस अखबार में लिखा है कि दिव्य मोहन साहब को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सच? ये तो आपके डीएम साहब के लिए अच्छा सबक हुआ। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो बहुत बुरा हुआ है। क्यों? जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आपके डीएम साहब ने क्या कम काम किए हैं जो ऐसी नौबत आ गई? भ्रष्ट आदमी है वो। भ्रष्ट आज की जिंदगी में कौन ही होता, और राजनीति में ये सब कुछ तो चलता ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मम्मी, हमें क्या फर्क पड़ता है और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम कुछ नहीं समझोगी। डीएम साहब बहुत बड़े नेता हैं और हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इतने बड़े नेता से दोस्ती अच्छी होती है। दोस्ती नहीं, मतलब ही। सब जानती हूँ कि वो यहाँ क्यों आते हैं। हाँ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम कुछ नहीं समझोगी, और तुम्हें इस बारे में समझाना फिजूल बात है। छोड़ दो। रजनी, तुम डीएम साहब को फोन कर दो, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं नहीं करूंगी। सर, सुना है दिव्यकांत को पार्टी से निकाल दिया गया है। सही सुना है तुमने। पाप के घड़े का मुंह तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पेंदा बहुत छोटा होता है। पार्टी से निकाले जाने के बाद बिना सहारे दिव्या मोहन के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, जब से मैंने ये हाथ गवाया है, तब से सहारे का मतलब मुझसे अच्छा कौन जानता होगा। एनीवे सर, अब उसके चरित्र के साहित्य को एक्सपोज करना और भी आसान हो गया। हाँ, और ऊपर से अग्निहोत्री इस डूबते दिव्या मोहन के ऊपर 4 सबूतों का बोझ और लाद गया है। आज तक दिव्या मोहन ने सिर्फ दूसरों के कंधों पर बोझ डाला था, लेकिन आज पहली बार उसे दबने और टूटने का एहसास हुआ। सर, मेरी आत्मा कहती है कि अपने कर्मों की चक्की में वो ऐसा पिस जाएगा, उससे न उसके अपने बचा पाएंगे और ना ही वक्त। साहब, मैं जाऊं? मुझे कुछ काम है। हाँ जाओ। हाँ सुनो नंदू, आज हम किसी से मिलेंगे नहीं। बाहर कह दो कि कोई हमारे लिए इंतजार ना करे। बाहर कोई है ही नहीं, लोग स्वार्थी। जब से आपने पार्टी छोड़ी है
तब से उन्होंने भी आना बंद कर दिया। बस बस बस, जाओ जाओ। ये क्या हो गया डीएम साहब, ये क्या हो गया? आओ भाई सफल कुमार आओ, क्या बात है? आज सफेद लिबास में मुंह लटकाए ऐसे आए हो जैसे कोई किसी की मौत का मातम मनाता है। उसे भी मौत का मातम ही समझ लीजिए ना। करोड़ों रुपए का मातम मना रहा हूं सुबह से। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हुआ तो आपके साथ है। हमारे साथ? हमारे साथ भी कुछ नहीं हुआ भाई। कैसे कुछ नहीं हुआ? राजा ने वजीर को मात दे दी। एसके, ये तो राजनीति है। यहां कभी राजा वजीर और कभी वजीर राजा हो जाता है। डीएम साहब, मैं आपकी राजनीति तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मगर भगवान जानता है आपने गरीबों की कितनी मदद की है, लोगों की कितनी सेवा की है आपने। हाँ इसके, आजकल इस दुनिया में अच्छे कामों की कदर ही कहां है। काश आपने ये घोटाला किया ही नहीं होता। अगर किया भी होता तो क्या हुआ, घोटाले तो होते ही रहते हैं। काश इसे विलास राज ने प्रजासत्ताक में उछाला नहीं होता। डीएम साहब, फसाद की सारी जड़ विलास राज है। इस विलास राज से तो हम निपट लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज जो हुआ उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक बहुत ही अच्छी एक नई शुरुआत होगी। अब कैसी नई शुरुआत होगी? अब हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे भाई। जरूर बनाई नई पार्टी डीएम साहब, लेकिन पहले इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। कागजात? आपने मेरा कुछ काम करने का वादा किया था। हमें अब भी अपने वादे याद हैं। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा सर। वो वादे पूरे भी होंगे। इन पर दस्तखत कर दिए तो वादे अपने आप पूरे हो जाएंगे। वैसे मैंने इन कागजात पर 15 दिन पहले की डेट डाली है, जबकि आपका पार्टी में बहुत वजन था। मतलब ये कि अब आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं डीएम साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। बात तो ऐसी है। कहां दस्तखत करने हैं? यहाँ यहाँ। और यहाँ। और बस बस बस। थैंक यू डीएम साहब, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा तो मैं चलता हूं। सुनिए, अच्छा हुआ हम पार्टी से अलग हो गए। अब हमें पता चला है कि कौन अपना है और कौन पराया। डीएम साहब, आप मुझे हमेशा अपनों में ही समझिएगा। जो हमें समझना था वो हम समझ चुके हैं। आपका काम हो चुका है ना? जी। चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेचुलेशंस विलास। किस बात में? मतलब क्या तुम सचमुच नहीं जानते? नहीं तो। अरे हमारे कल के स्पेशल एडिशन ने कमाल कर दिया है। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कल का सर्कुलेशन डेटा आ गया। उसके मुताबिक कल हमारी पूरी 2,25,000 तक की सर्कुलेशन हुई है। ऑफ कोर्स सुबह की प्रिंट और स्पेशल एडिशन दोनों मिलाकर। लेकिन हंगामा हो गया, हंगामा। एक तो डीएम के बारे में न्यूज छपी, इसलिए लोगों ने दोबारा अखबार खरीदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस वालों में हैरानी छा गई। यस यस, यू आर राइट, बहुत हैरान है। अरे हैरान तो सबको होना ही था रंजीत, क्योंकि आज तक ऐसी सनसनीखेज खबर किसी भी अखबार ने इतनी जल्दी नहीं छापी। देखो ये आज के अखबार, पढ़ो ये। डीएम को पार्टी से निकाला गया, सत्यनारायण ने डीएम को सजा दी, डीएम का पाप का घड़ा फूट गया। जबकि ये खबर हमने कल ही छाप दी थी। सारी दुनिया को ये खबर का पता चल चुका था। यस, इसका मतलब है प्रेस मीडिया में हम बाकी लोगों से बहुत आगे जा चुके हैं। अगर यही माहौल रहा विलास, तो हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे।
प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन दुगना होकर ही रहेगा, और वो भी जो वक्त हमें दिया गया है उसी के अंदर।